हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको अपने क्लास 12th की फिजिक्स में जो हमारा अच्छा चल रहा है चैप्टर 2 चल रहा है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन के अंतर्गत मैं आपको आजकल करा रहा हूँ 2-3 दिन से सार्थक अंक। पहले मैंने आपको बताया था सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंकों के नियम क्या होते हैं। ठीक, तो मैंने आपको जिसकी पूरी परिभाषा समझाई थी आपको, और सार्थक अंक के आपको 6 नियम बताए थे मैंने। आपके इसके मुख्यतः 6 और 7 ही नियम होते हैं, तो मैंने आपको मेन 6 नियम आपको बताए थे। उसके बाद मैंने अभी आपको कल जो कराया था सार्थक नियम पर ही आधारित जो आपका एक क्वेश्चन कराया था मैंने, आपको हमारा क्या था, हमारे जो एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक्स है, आपका जो कोर्स है उसमें आपका क्वेश्चन आपका वो 10वां था। क्वेश्चन क्या था, बढ़िया क्वेश्चन था आपका, 2 अंक का वहां से पूछा जाता है, 2 या 3 का आपका आ सकता था। और ये क्वेश्चन क्या था आपका इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी था। इनमें देखो आपके जो आपके एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की फिजिक्स की बुक है आपकी, इसकी किताब में क्या है आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3-4 क्वेश्चन जो आपके इसी सार्थक पर के आधारित ही। अब आपके अगर बुक होगी आप बुक देखेंगे तो आपको बुक्स में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैं आज भी क्या करूँ, आपको जो सार्थक अंक पर ही आधारित है उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ जो थोड़ा सा कल से हट के है। कल का क्वेश्चन तो सिंपल था, उसमें आपने खाली सीधे बताना है कि कितने सार्थक अंक बताना था, तो आपने आसानी से ढूंढ लिया हमको। लेकिन आज का क्वेश्चन हमको हल करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन लंबा भी है बढ़िया भी है, लेकिन आपको हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद ही बता पाएंगे आप कि ये आपका आंसर क्या आ रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी आज का क्वेश्चन। आपका पिछले वर्ष 11th की आपकी जो पेपर हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन आया भी था, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान से आपको देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इसको। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपका। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जो क्वेश्चन हमारा लिखा है, मैं क्या लिखा है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है आपका। यह है प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न कहता है धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। आपको एक धातु की आयताकार शीट देखिए आपको, जिसकी आपको लंबाई चौड़ाई और मोटाई आपको दी हुई है। आपने क्या करना है, इसका आपको क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। वो कहां तक निकालना है, उचित सार्थक अंकों तक, जिन आपके इसमें संभव हो सकता है सार्थक अंक, वहीं तक ये आपने इसको निकालना है। हम सबसे लिखेंगे हम, चूंकि आयताकार शीट की लंबाई, चूंकि आयताकार शीट की लंबाई को से दिखाएंगे, इसको एल से दिखाएंगे ना। तो एल इक्वल टू कितना दिया हमको, एल हमको दिया है 4.234 मीटर। आपको लंबाई दे रखी है। फिर लेंगे हम चूंकि आयताकार शीट की चौड़ाई, आयताकार शीट की चौड़ाई, शीट की चौड़ाई बराबर हमको दे रखी है, कितनी मीटर दे रखी है, 1.005 मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद लेंगे हम, चूंकि आयताकार शीट की मोटाई, आयताकार शीट की मोटाई, मोटाई को किससे दिखाते हैं, मोटाई को दिखाते हैं किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। आपको टी से दिखाते हैं, आपको थिकनेस जो टी होती है उससे मोटाई दिखाते हैं। तो मोटाई कितनी देखिए हमको, मोटाई हमको देखिए है 2101 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। अब देखो आपको ध्यान से देखो, आपको मोटाई किसकी दे रखी है, तो लंबाई और चौड़ाई तो आपको देखिए मीटर में दे रखी है, लेकिन मोटाई आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। इसलिए क्या करेंगे, आप पहले मोटाई को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। तो क्या होगा आपका, 100 से इसको भागा देंगे ना, आप 100 से भागा देंगे तो क्या होगा, 10वां 2 स्थान बाई ओर चले जाएगा। जब आप इसको 100 से भागा देंगे तो आपका 10 लोग क्या होगा, 2 स्थान पीछे चले जाएगा। कहां पर से जाएगा, अभी आपका यहाँ था, यहाँ से आपका एक स्थान ये हो गया, तो एक जीरो और लगेगा यहाँ पर, तो हमारा आएगा 0.0201 मीटर। ठीक हो गया, हमारा क्या निकल गया, हमकी मोटाई भी निकल गई। अब हमको निकालना है आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हम कहेंगे आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। दिखाते किससे हैं, इसको दिखाते ए से दिखाएंगे, एरिया ने ए,
लेकिन देखो देखिए ध्यान दो आपका, जो आपका ये चित्र है क्या है, आयताकार शीट है किस चीज का है, इस आपको जिसमें लंबाई भी चौड़ाई भी मोटाई तीन चीजें लिखी आपको, इसलिए क्या होगा आपका एक घनाभाकार होगा, आपका कैसा होगा, एक घनाभाकार होगा। तो इसके लिए आपका इसमें क्षेत्रफल का सूत्र आपका दूसरा होगा, कौन सा होगा, जो आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था ना, सूत्र क्या था, 2LB प्लस BH, अब यहाँ H टी हो जाएगा, BT प्लस टी। आपने आपने हाई स्कूल में पढ़ा था ना, देखो इस फॉर्मूला था, आपने क्या था, तो घनाभाग क्षेत्रफल क्या होता था, 2LB प्लस BH प्लस HL होता था, ठीक है। तो यहाँ L का H की जगह पर T हो जाएगा, तो हमारा आएगा 2 इंटू LB प्लस BT प्लस TL, यानी 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपको फॉर्मूला था आपका 11th का था ना, ठीक है। अब इसमें मान देंगे, तो हमारा ए कितना आएगा, 2 आपका हर ऐसी रहेगा, तो बड़ा है आपका, ध्यान देना आपका लंबा है, L कितना है आपका 4.234 इंटू बी, बी कितना है, बी हमारा है 1.005, 2LB हो गया प्लस BH, बी टी ना यहाँ पर जो भी है, बी कितना हमारा, बी हमारा है 1.005 इंटू टी हमको दिया है, अभी निकाल सकते कितना आया था 0.0201 इंट प्लस, ठीक है ना, क्या आया 2LB आ गया, BT भी आ गया, अब TL निकालेंगे, टी कितना हमारा, टी हमारा है 0.0201 इंटू टी, ठीक है, BT इंटू L, L क्या हमारा 4.234, समझ आ गया, तो उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, लंबा क्वेश्चन क्या लंबा है होगा 2L इंटू बी प्लस बी इंटू टी प्लस टी इंटू एल, ठीक है। अब आपका इसमें देखो इसका क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा है, क्योंकि तो कठिन है आपका, देखो इसके गुणाई लंबे लंबे हैं, तो इसलिए मैं आपको क्या करूँगा, देखो आपका यहाँ पर तो आपका कराऊंगा तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में जगह भी नहीं हो पाएगी, और साथ में आपका क्या होगा, जगह भी नहीं होगी, और दूसरा हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपका हमारा जो नेट है वह भी बहुत लंबा, हमारी जो वीडियो बहुत लंबी लॉन्ग चले जाएगी, इसलिए आप तो आप घर में तो आप करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूँ, कैलकुलेटर के द्वारा आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आपने कैलकुलेशन का नाम घर खुद करना है, ठीक है ना, क्या आप तो कॉपी में करेंगे, तो कॉपी में आपका अभ्यास होना है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपका यहाँ पर कैलकुलेटर सहारा लेकर कर रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान से देखिए, पहले हमारा क्या था 4.234 था, ये आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 4.234 इंटू 1.005 इक्वल कितना आ रहा है 4.25, यार हमारा आ रहा है 4.25517, ठीक है ना, ये तो किसका माना है आपकी, इतने का मल्टीपल आया, प्लस बहुत बड़ा है क्वेश्चन आपका, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, ठीक है ना, कितना करना हमने 1, कितना आएगा हमारा इक्वल टू, ये हमारा आ रहा है, एक बार चेक करते हैं, और हमारा 1.0005 इंटू 0.0213 हो गया, इक्वल टू हमारा आ रहा है 0 पॉइंट कितना आ रहा है 020020205, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए आपका, देखो ये इतने बड़े बड़े आ रहे हैं आपके, अभी दूसरा का तीसरा और करना है, ये हमारा आ रहा है 0.085103 ठीक हो गया, ये आपका ये आ गया, इसको हम क्लोज कर दूंगा, सही हो गया, यहाँ तो आपका आ चुका है 0.085103। अब हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो लंबा है भाई, पहले सबको अंदर ऐड करेंगे, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका, ठीक है ना। अब हम ऐड करके दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट हमारा है इसमें आपका है हमारा ये आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 4.3604,739, इतना लंबी क्वेश्चन आपके आ रही है ना, कितना रही है 4.306604,739 हमारा ये आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसको हम 7209,478, इतना क्या है मीटर स्क्वायर में, आपको 7 मीटर स्क्वायर में आता ना, इतना आ गया आपका, कितना आया 0.872 ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो आपका, ये तो हमारा ठीक आ गया, अब लिखेंगे उचित सार्थक अंकों में क्षेत्रफल, उचित सार्थक अंकों में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, देखो एक चीज ध्यान दो,
जो हमारी इसमें लंबाई देखो ना आपकी, देखो लंबाई चौड़ाई देखो आपकी ये है नहीं, देखो हम 3 चीज देखते हैं आपकी। लंबाई में कितने 7 अंक हैं, 1 2 3 4 हैं। चौड़ाई में कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। मोटाई में कितने हैं, 1 2 3। तो सबसे कम मोटाई में है, तो इसमें क्या कहते हैं, जो आपके सबसे कम सार्थक अंक होते हैं, जितने सबसे कम सार्थक अंक होते हैं उनको ही आप आंसर में निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम केवल 3 तक निकालेंगे, कि हमको यहाँ जो है ना मोटाई हमारे 3 अंकों में दिए है, तो हम सार्थक अंक से कैसे निकालेंगे, 3 अंकों में निकालेंगे। तो 10 के बाद 3 अंक लेंगे ना, हम 1 2 3 लेंगे। और यहाँ 0 है, क्योंकि 0 क्या है, छोटा, 5 से छोटा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8.72 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई अगर यहाँ पर आपका 5 अच्छा होता तो उसको लिखते 3 कर देते, तो करते 8.73 करते। चूंकि 0 क्या है, 5 से छोटा है, हमारा क्या आएगा 8.72 आएगा। तो हमारे मीटर का पहला आंसर हमारा आपका ये आ गया, मैंने आपका लिखा है दुकान से। 6 पे कितना है, 8.72 मीटर स्क्वायर है ना आपका। तो हमारा फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पर आ गया है। अब निकालना है हमको आयतन, ठीक है ना। अब हमको निकालना है आयतन, हम लिखेंगे इसलिए शीट का आयतन, शीट का आयतन। अब आयतन क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना, L गुणा बी गुणा टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो L कितना हमारा, और मान देते हैं हमारा L हमारा दिया है 4.234 इंटू 1.005, ठीक है ना, इंटू कितना हमारे कितना है 0.0201, 0201, ठीक है ना। आपको यहीं पर लिख दिया कि जगह कम है, इसलिए मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है क्या। ये हमारा से आ गया यहाँ तक, एल बी आ गया। फिर इसको हमको फिर कैलकुलेटर सारा लेना पड़ेगा, लंबा है ना पापा कैलकुलेशन। ये हमारा आ रहा है इतना, आ रहा है कितना आ रहा है 0.085528917, इतना बड़ा आ रहा है जो पापा। इसमें आएगा मीटर क्यूब में आएगा, आयतन मीटर क्यूब आता है तो मीटर क्यूब में आ गया। तो ये तो हमारा इतना बड़ा आ रहा है। और वो लिखेंगे हम उचित सार्थक अंकों में आयतन, इसे लेंगे उचित सार्थक अंकों में आयतन। देखो आपका क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। उचित सार्थक अंकों में, क्योंकि लंबा है ना, कैलकुलेशन बहुत लंबी है और बड़ा भी है, इसलिए आपका 3 नंबर का आपका आएगा। देखो ये आगे कितना आ गया, तो इतना बड़ा देखो आपका 0.085528917 क्यों आया है। अब यहाँ पर क्या देखो आपका क्या है, जो हमारी मैंने बताया था मैं आपको, लंबाई चौड़ाई और मोटाई में क्या है, सबसे कम संख्या कितनी है, 3 आपकी होगी। सार्थक अंकों की सबसे कम संख्या 3 है ना आपकी मोटाई में, तो इसलिए हम इसको भी 3 अंक तक ही निकालेंगे। तो कितना आएगा देखो आंसर आपका। देखो एक चीज ध्यान दो आपका, यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है आपका। देखो आपके क्या 10वां 0 आ गया ना इसको, तो क्या था दो, हम क्या था अशून्य अंक से अगर शून्य अंक आता है तो उसको साधा अंक में नहीं गिना जाता है, आपको नहीं बताया था ना। इसलिए आपका 8 से पहले क्या गया 0 आ गया है, तो हम 0 को सार्थक अंक नहीं मानेंगे, तो हम इसको यहाँ से मानेंगे 1 2 3, अभी 1 2 3 यहाँ से मानेंगे। तो हमारा क्या आएगा 0.0855 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर ही आया, क्यों हमको 3 स्थान लगाना है दशमलव के, तो हम 0 वाले को नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर आपका ये आ गया। तो दूसरा में लिखा है, क्या लिखा आपका आयतन कितना आया है 0.0